संतों की कितनी बड़ी कृपा है, ठोक ठोक कर समझा रहे हैं। हमारे काका गुरु थे स्वामी निर्गुण भगवान, तो वो कहते थे संत कैसे होते हैं, मतलब गुरु कैसे होते हैं। बोले सांप को हाथ में लेते हैं, उसको कुचलते हैं और फिर कान में लगाते हैं, और सांस आ रही है तो फिर कुचलते हैं और फिर कान में लगाते हैं। जब तक सांस बंद ना हो जाए तब तक उसको वो कुचलना नहीं छोड़ते। ऐसे जो संत सदगुरु होते हैं ना, वो भी तुम लोगों को बार बार ठोकते हैं जब तक तुम्हारी सांस, जीभ की सांस न रह जाए। जीभ की सांस खत्म करते हैं वो। तो ध्यान से सुना करो उनकी वाणी को। तो अपन पहले भगवान नाम कीर्तन, फिर माँ की वाणी का पाठ और फिर गुरुदेव का एक भजन। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ये आवाज़ गूंजती क्यों है? इससे पीछे करें इसको थोड़ा सा, इसमें आवाज़ ये ऐसी भर भर क्यों करती है? थोड़ा ऊपर कर, कम कर इसको। ओम ओम भविताप प्रणाशिन्यै आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः, मातस्तुभ्यं नमो नमः। बोलिए श्री श्यामयी मात की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। अब पहले भगवान नाम कीर्तन, फिर माँ की वाणी का पाठ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम। माँ की वाणी है, हृदय ही सब सुख दुखों के अनुभव का स्थान है। फिर वो यथार्थ में है भगवान का आसन। जिनका आसन है उन्हें बिठाया ना जा सका तो चिर शांति नहीं मिलती। हृदय में संसार बैठा हुआ हमारा है, वो भगवान का आसन। तो भगवान के आसन पर अपन ने संसार को बिठा दिया तो शांति कैसे मिलेगी? उस आसन पर जिस किसी को बिठाओ उसमें अशांति ही है, क्योंकि उस पवित्र आसन का सम्मान वो नहीं रख सकता। उसमें तो आना जाना है, इसलिए जिसका आसन है उसी को बिठाने की चेष्टा करना, इसी के हमें विशेष प्रयोजन है। वो तो सदा ही उस आसन पर विराजमान है, उन्हें प्रकट करने की चेष्टा करना ही हमारे साधन भजन का उद्देश्य है। ऐसा होने पर हमारे सीमाबद्ध मूर्तियों का संस्कार दूर होकर भ्रूमध्य के चक्र में आने पर अनेक रंगों वाला ज्योति स्वरूप खिल उठता है। गुरु के उपदेश के अनुसार चलने से ही सब होता है। एक निष्ठा चाहिए। सभी एक से आए हैं, एक के भीतर ही है और एक में ही जाएंगे। एक एक अक्षर करके हम लोग लिखते हैं, एक एक करके कौर खाते हैं, एक एक कदम रख करके चलते हैं। एक की व्याख्या कर रही है माँ। स्वामी शब्द का अर्थ है स्वधनामी। स्वामी जो सत है यानी स्वयं है, वो ही आमी मैं हूँ। जो स्वयं है वही मैं हूँ। ये स्वामी शब्द का अर्थ होता है। ये सब स्वामी लोग बैठे हैं, स्वयामी मैं ही स्वयं हूँ। इसलिए सन्यासी लोग स्वामी जी होते हैं, यानी सोहम। रामकृष्ण आदि अवतारों के कार्यों को लीला कहते हैं। लीला शब्द का अर्थ है जो लय पाता है, वो जिसको लेते हैं अपने में मिला लेते हैं। वो स्वयं अनेक हैं, वो अपने को ही लेकर खेलते हैं, वही लीला है। एक का अनेक होना, अनेक होकर अपना ही खेल करना, अपने आप में अपने आप से खेल रहे हैं। ये लीला है। प्रकृति ही लीला करती है। प्रकृति पुरुष में लय को प्राप्त करती है। यह प्रकृति सभी को समान भाव से ग्रहण करती है। जैसे नदी मैल और चंदन सभी को बहा ले जाती है, सुगंध दुर्गंध सभी को वायु बहा ले जाती है, सूर्य सर्वत्र समान भाव से प्रकाश देता है। ये सभी प्रकृति के खेल है। नदी जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती तब तक ही उसका नाम नदी है। ज्यों ही वो जाकर समुद्र में मिली त्यों ही उसका नाम हुआ समुद्र। असल में सभी एक महान का ही खेल है। तो जीव जब तक अलग है तब तक जीव संज्ञा है। जब ब्रह्म में मिल जाता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, फिर उसकी जीव संज्ञा नहीं रहती। बाहर भीतर उन्हें सर्वांगीण प्राप्त करना चाहिए। बाहर भीतर उन्हें सर्वांगीण प्राप्त करना चाहिए, सर्व रूपों में, सर्व नामों में। जो कुछ सुनते हो तुम्हारी ऐसी दृष्टि अर्थात चश्मे के भीतर से देखते हो ना, इसलिए देखने में भूल रह जाती है। अज्ञान का चश्मा पहन करके देखोगे तो भूल हो जाएगी। जगत दिखेगा, जीव दिखेगा। लक्ष्य छोटा बनाए न रखो, उस परम पद के प्रति लक्ष्य रखो। वो जो सर्वांगीण व्यक्त अव्यक्त अखंड और पूर्ण है, उन्हें प्राप्त करना होगा। कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल रूपांतरित हो जाता है। कैसा है जानते हो? जैसे बीज से वृक्ष बना और वो बीज नष्ट हो गया, परंतु उससे उसी ढंग के हजारों बीज उत्पन्न हो गए। फिर नष्ट सभी होते हैं और कुछ भी नष्ट नहीं होता, दोनों ठीक है।
ब्रह्म चलता भी है, नहीं भी चलता, दोनों ठीक है। कुछ करता भी है, नहीं भी करता, दोनों ठीक है। उन्हें प्राप्त करने के लिए जो बेचैनी या मन की चंचलता होती है, वही उनकी प्राप्ति का सहायक है। एक बार माँ से किसी ने प्रश्न किया, माँ मन भगवान को कैसे मिलेंगे? तो माँ ने उत्तर दिया, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। ना व्याकुलता चाहिए, व्याकुलता होगी तो मिलेंगे। बेचैन मन, उनकी चिंता, उनकी पूजा, उनके लिए नाम जब से क्या फल होगा? उनके लिए अशांति हुए बिना शांति नहीं मिल सकती। मतलब हमको भगवान के लिए अशांत होना पड़ेगा तो शांति मिलेगी। अनिच्छा रहते हुए जो सांसारिक कर्म किए जाते हैं, उनसे नए कर्मों की सृष्टि नहीं होती। वासना से ही कर्म की सृष्टि होती है। भगवान की प्राप्ति ही वासना बंधन का कारण नहीं है। सांसारिक कर्मों की अनिच्छा के भीतर यदि भगवत प्राप्ति की इच्छा रहे तो वह बंधन का कारण नहीं होता। इस कारण भगवत कर्म की आकांक्षा का प्रयोजन है। भगवान की चिंता करते करते साधक उन्हीं के भाव में भावित हो जाते हैं। इसी कारण कहा जाता है, तुम लोग अपने को जानने की चेष्टा करो, तब सब कुछ जान सकोगे। भगवान के सिवाय और किसी की लीला नहीं हो सकती। साधक साधन के द्वारा भगवान के तुल्य बन सकता है, किंतु भगवान नहीं बन सकता। लीला भगवान की ही है। प्रलाप क्या है? जो प्रलय काल में लय होते दिखाई पड़ता है, प्रलाप। उनको पकड़े रहने से गिरने का डर नहीं रहता। परमात्मा को तुम ही कहो या मैं ही कहो, एक ही बात है। अपने हाथ की अंगुलियों की खरों से शरीर के किसी स्थान से खून निकल आवे तो क्या अंगुलियों को श्राप दिया जा सकता है? चारों ओर जो कुछ दिखाई पड़ते हैं सब तो वही है, एक के सिवा कुछ भी नहीं है। अखंड भाव घन खंड को छोड़कर नहीं, सबको लेकर ही अखंड है। ये माँ की विशेष वाणी है। माने अखंड की व्याख्या माँ इस रूप में करती हैं कि उसमें खंड भी समाविष्ट है। मैं सबको लेकर एक है। किसी का त्याग नहीं होता उसमें, सबको लेकर वो एक है। टोटल आध्यात्मिक चिंता के समय अपने आप आसन हो जाता है। कुंभक रेचक पूरक अपने आप हो जाते हैं। इस ढंग से जब आसन आदि अपने आप हो जाए तो समझना कि गांठ खुल गई है। सूर्य को जब हम नहीं देखते उस समय भी सूर्य पृथ्वी की दूसरी ओर रहता है, ऐसा सुना है। इस कारण सूर्य अनादि और अनंत है। प्रलय में भी बीज रहता है, उसी से फिर प्रकाश होता है। ये आवागमन अनादि और अनंत है। इसी से कहती हूँ सांसारिक सब अनादि और अनंत है। सभी तो वही है, इसलिए सभी अनादि अनंत है। वही सब है, इसलिए सब अनादि और अनंत है। साधकों की अवस्थाएं कैसी सुंदर हैं। पहले जब अद्वैत का भाव आने लगता है तब मालूम होता है ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, अर्थात उसके ऊपर जोर रहता है। उसके बाद क्या होता है? मुझे छोड़कर कुछ भी नहीं है। यह भाव जागता है, केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। यह बात भी अपूर्ण, क्योंकि भाषा से वो भाव प्रकट नहीं किया जा सकता है। साधकों के भीतर संस्कार की छाप रहती है। कितनी ही ऊंची अवस्था में वे क्यों न पहुंच जाएं, प्रथम सूत्र का कुछ आभास रह ही जाता है। तो साधक है ना, अवस्था है ना, इसलिए अवस्था के परे स्थिति होने से वो भिन्न बात है। साधक लोग लोक शिक्षा के लिए बहुत कुछ करते हैं, परंतु ध्यान देने पर समझ में आता है कि ये लोक शिक्षा के लिए कर रहे हैं या भीतर के संस्कार के कारण कर रहे हैं। परंतु जो अवतार हैं उनमें संस्कार का खेल नहीं रहता। इसी कारण उनके कर्म आदि का नाम खेल या लीला है। समाधि अनेक प्रकार की है, पुनः समाधि एक ही है। बीच बीच में किसी और का उल्लेख मात्र किया जाता है।
किसी मूर्ति का भाव लेकर एक जड़ अवस्था आ सकती है, किंतु वो जड़ समाधि नहीं है, अपने को भूल जाना है। फिर उस भाव से आकर उस मूर्ति का भाव लेकर रहता है। यह एक भाव की अवस्था मात्र है, इसे समाधि नहीं कह सकते। तदनंतर एक प्रकार की समाधि अवस्था आ सकती है, मूर्ति में ब्रह्म भाव आकर खिल सकता है, उसे एक प्रकार की भाव समाधि कहा जा सकता है। यह सविकल्प समाधि का पूर्व रूप है। फिर कभी कभी ब्रह्म भाव में स्थित रहकर भी भाव समाधि की तरह प्रकट हो सकता है। फिर माँ ने कहा, एक सत्ता में जब साधक स्थिति लाभ करता है, उस समय तुम लोग जो कहते हो सविकल्प समाधि वही है। मैं जो है सब भगवान है, ये सविकल्प समाधि की अवस्था है, या सब मैं ही हूँ, ये सविकल्प समाधि है। सविकल्प इसलिए है कि इसमें एक वृत्ति द्वारा सत्य का ग्रहण है, अद्वैत भाव के ग्रहण वृत्ति के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए ये सविकल्प है। वृत्ति ना रहेगी तो वो निर्विकल्प हो जाएगी। मूर्त भाव की साधना करते करते को तन्मयता या जड़ अवस्था आती है। उस अवस्था में पहुंचने पर ब्रह्म भाव का आभास कभी कभी मिलता है, उसे भी भाव समाधि कहते हैं। एक हुआ उस अवस्था में स्थिति और दूसरा उस अवस्था का थोड़ा आभास। इसका भेद समझना बहुत कठिन है। एक के सिवा दूसरा नहीं है, एक में ही सबका लय होता है। एक कहने से भी ठीक नहीं होता और दो कहने से भी स्वरूप व्यक्त नहीं होता, इसलिए वो अव्यक्त है। शैतान का माने जानते हो, कहते हैं शैतान, शैतान माँ का अर्थ देखो, शैतान अपन तो गाली समझते हैं शैतान है, लेकिन माँ कहती है स्वयं में जिसने तान लगाई है उसे शैतान कहती है। स्वयं में जिसने तान लगाई है, उन्हें अपने आप में जो डूबा है वो शैतान है। जब तक भाषा है तब तक ही कर्म है, जब तक कर्म है तब तक ही भाषा है। ओम शांति शांति शांति। जब कोई सच्चा जिज्ञासु गुरु माँ के शरण में पहुँचता है ना, अगर सच्चा अधिकारी है और जिज्ञासु है, और जब वो गुरु का उपदेश प्राप्त करता है, तत्वमसि तू वही है और ये भी सब तू ही है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। तो ऐसे ही किसी साधक की ये भजन है, जो धन्य हो गया, कृतकृत हो गया, उसका ये भजन है। भ्रांति सतगुरु ने टारी है, अपने आप विचारी है। भ्रांति सतगुरु ने टारी है, अपने आप विचारी है। भ्रांति सतगुरु ने टारी है, अपने आप विचारी है। भ्रांति सतगुरु ने टारी है, अपने आप विचारी है। तेरे सिवा न और है, दर्शाया गुरु ज्ञान। तेरे सिवा न और है, दर्शाया गुरु ज्ञान। सर्व रूप तू आप है, नहीं दूजे का भान। सर्व रूप तू आप है, नहीं दूजे का भान। कल्पना सभी निवारी है, अपने आप विचारी है। कल्पना सभी निवारी है, अपने आप विचारी है। भिन्न लखे से भिन्न है, जो कुछ माना जाए। भिन्न लखे से भिन्न है, जो कुछ माना जाए। जैसा जिसका भाव है, तैसा ताहि दिखाए। जैसा जिसका भाव है, तैसा ताहि दिखाए। भाव की रचना सारी है, अपने आप विचारी है। भाव की रचना सारी है, अपने आप विचारी है। हमसे सब जाना गया,
हम करके सिद्ध होए, हमसे सब जाना गया, हम करके सिद्ध होए। हम ही सब में रम रहे, हमसे भिन्न न कोय। हम ही सब में रम रहे, हमसे भिन्न न कोई। यही अनुभव सुखकारी है, ये अपने आप विचारी है। यही अनुभव सुखकारी है, अपने आप विचारी है। सतगुरु के उपदेश का करिए सदा विचार। सतगुरु के उपदेश का करिए सदा विचार। वही सुखी संसार में अपना आप निहार। वही सुखी संसार में अपना आप निहार। दृष्टि विज्ञान की प्यारी है, अपने आप विचारी है। दृष्टि विज्ञान की प्यारी है, अपने आप विचारी है। भ्रांति सतगुरु ने तारी है, अपने आप विचारी है। भ्रांति सतगुरु ने तारी है, अपने आप विचारी है। सतगुरुदेव भगवान की जय। मिल कीजिए सतगुरु आरती, मिल कीजिए, मिल कीजिए। बजाओ ताली। जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज सुंदर। भव दुख सकल निवारती, मिल कीजिए। भव दुख सकल निवारती, मिल कीजिए, मिल कीजिए। सतगुरु आरती मिल कीजिए। दया से जिनकी द्वैत दूर हो, दया से जिनकी द्वैत दूर हो। मन की माया टारती, मिल कीजिए, मिल कीजिए। सतगुरु आरती मिल कीजिए। वाणी अमृत में सुन जिनकी, वाणी अमृत में सुन जिनकी। बुद्धि ब्रह्म को धारती, मिल कीजिए, मिल कीजिए। सतगुरु आरती मिल कीजिए। पाकर के विज्ञान ज्ञान को, पाकर के विज्ञान ज्ञान को। पूर्ण शांति विस्तारती, मिल कीजिए, मिल कीजिए। सतगुरु आरती मिल कीजिए, मिल कीजिए। सतगुरु आरती मिल कीजिए, मिल कीजिए। सतगुरु आरती मिल कीजिए। अखंड आरती करें। जो गुरुदेव का उपदेश पाकर धन हो जाता है ना, वो अखंड आरती करता है। लगता है बंदी मत करो, बोलते ही रहो, बोलते ही रहो। जिसको कृतज्ञता का अनुभव हुआ है वो ऐसा महसूस करता है कि गुरु के सिवा कुछ है ही नहीं है। गुरु और उनकी महिमा, बस यही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे सदा, होवे सभी हो, सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं दुख भोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। जय श्री श्री अम्बे मात की जय।
जय श्री बालकृष्ण लाल की, सिद्धेश्वरी काली मैया की, वैष्णो देवी मैया की, ओंकारेश्वर महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भैरव जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती।